हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति का आप जमानती बनते हैं तो जमानती बनने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि वो जमानती बनने के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक जमानती को जमानत के तौर पर कोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ सकता है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे दे सकते हैं, तो इसी को आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई अपराध होता है तो अपराधी को कोर्ट से बेल लेना पड़ता है। अपराधी को कोर्ट से बेल लेने के लिए उसको जमानती की जरूरत पड़ती है। जब बेल ग्रांट हो जाता है तो बेल ग्रांट होने के बाद बेल बॉन्ड भरा जाता है जिसमें जमानती की जरूरत होती है। और बेल जब कोर्ट में जज साहब के द्वारा दिया जाता है तो उस समय एक अमाउंट घोषित की जाती है। एक अमाउंट सिक्योरिटी मनी के रूप में, जमानती के रूप में एक अमाउंट जज साहब के द्वारा बताया जाता है कि 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख इतने की सिक्योरिटी आपको जमा करना पड़ेगा। तो वो जमा करने के लिए आप ये नहीं है कि वो मनी दे कोर्ट में दें, उसके लिए आप उतने वैल्यू का कोई प्रॉपर्टी का यदि पेपर है, यानी सेल डीड है, रजिस्ट्री किया हुआ कोई पेपर है जमीन का, वो दे सकते हैं। गाड़ी का आरसी है तो वो दे सकते हैं, या फिर किसी भी बैंक से आप एफडीआर बना सकते हैं। बैंक की एफडी बना के वो आप जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन डॉक्यूमेंट का उपयोग करके इन डॉक्यूमेंट को आप जमानती के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और ये देकर आप किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति अपराध किया है और अपराध करने के बाद उन्हें पुलिस ऑफिसर के द्वारा पकड़कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल में दे दिया जाता है, तो उनको बेल की यदि जरूरत होती है तो जब आप बेल उनका करवाते हैं, जमानती बनते हैं, तो जमानती बनने के लिए आप जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने बताया है, जैसे कि एफडीआर, या फिर जितने अमाउंट का है उतने अमाउंट का जमीन का आपके पास पेपर है, या फिर गाड़ी का आरसी है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आप जमा कर सकते हैं और उनका जमानत करवा सकते हैं। तो आपको सदैव ये मालूम होना चाहिए कि आप यदि किसी व्यक्ति का जमानती बनते हैं तो जमानती बनने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जमानती जो हम बनेंगे तो उसके लिए हमें जितने अमाउंट का वहाँ पे सिक्योरिटी दिया जाएगा उतने अमाउंट का कोई पेपर हमारे पास होना चाहिए। जमीन का पेपर हो, या गाड़ी की आरसी हो, या फिर एफडीआर हो, या अन्य किसी मोबाइल और या इमोबाइल प्रॉपर्टी आपके पास होना चाहिए। या मान लीजिए आपने किसी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, वो पॉलिसी की पेपर भी आप उसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आप किसी भी अपराधी का जो जेल में है उनका जमानती बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको अब पता चल गया होगा कि जमानती को, जमानत किसी व्यक्ति का दिलवाने के लिए कौन कौन से पेपर जमा कोर्ट में करने पड़ सकते हैं।